नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यस, सो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज। किसी वायर का रेजिस्टेंस कब चेंज होगा? पार्ट है इट्स लेंथ ट्रिपल। देखो लेंथ ट्रिपल हो रही है, तो ना मैं आपको ये फील कराता हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। बहुत ईजी है, करना कुछ नहीं बच्चों। ये देखिए, ये एक वायर है, ठीक है ना, इसकी लेंथ एल है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा सोचो। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अभी ए और रेजिस्टिविटी कितनी है? रो है। सो इसका रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाय फॉर्मूला आपको पता है, रो एल बाय ए। करेक्ट। अब देखो क्या हो गया, क्या किया, इसकी लेंथ को ट्रिपल कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ कुछ नहीं किया, क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही रहा होगा, इसकी लेंथ को क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया। ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स कर दिया, ठीक। तो एल का 3 टाइम्स क्या होता है? 3L होता है कि नहीं होता है, बताइए। यही होता है, ठीक। और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया? क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही है, और रजिस्टिविटी भी उतनी है बच्चों, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं किया गया है ना। अब आप बोलोगे कि भाई आपको कैसे पता चला मटेरियल नहीं चेंज किया गया? रजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? मटेरियल के ऊपर, ठीक है ना। रो का मतलब रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। मान लो ये कॉपर का तार है, ये भी कॉपर का तार है, वायर है। बच्चों उसने क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला ना कि मटेरियल आपका चेंज किया गया है। पार्ट 1 में तो बस उसने बोला लेंथ ट्रिपल कर दो, तो मतलब कॉपर की तार ली थी पहले एल लेंथ की, अब ले ली 3L लेंथ की, बस लेंथ ट्रिपल कर दो, मटेरियल चेंज नहीं होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक। अब सुनो, क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, अभी भी ए, ये भी कॉमन सेंस की बात है, जिसको वो चेंज कर रहा है बस उसको ही आपको चेंज करना है, ठीक। अब देखो बच्चों, न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे? आर न्यू। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाय ए। अब रो तो रो रहेगा, क्योंकि भाई रेजिस्टिविटी तो उतनी है, और लेंथ की जगह हम कितना रखेंगे? 3L। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान दीजिएगा प्लीज। एल क्या है? लेंथ ऑफ द वायर, तो एल की जगह एल ना रख के हम 3L रखेंगे, तो रो इंटू एल की जगह हमने 3L रखा, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया तो उतना ही है। अब ये 3 जो है ये आगे आ जाएगा, है ना भाई। 3 इंटू एल है, तो 3 को आगे लिख दो, और रो इंटू एल को साथ साथ लिख लो, तो रो इंटू एल को साथ साथ लिख लोगे, नीचे बचेगा क्या? ए। ये लीजिए। अब यहां से क्या हो रहा है? आर न्यू, यानी कि न्यू जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 3 रो एल बाय ए। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है सपोज, ओके। तो इक्वेशन नंबर 1 से बच्चों रो एल बाय ए, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? आर, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 3, और रो एल बाय ए की जगह हो गया आर। यानी कि बच्चों जो न्यू रेजिस्टेंस है आर न्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3R, यानी कि 3 इंटू आर। ओके बच्चों, यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया? 3 इंटू 3 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस वन। मतलब पहले जितना रेजिस्टेंस था उसका अब 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन। पहले रेजिस्टेंस को हमने आर से दिखाया था, रो एल बाय। अब रेजिस्टेंस कितना आ गया? 3 टाइम्स आर आ गया, यानी कि जितना रेजिस्टेंस पहले था, ठीक है ना, उसका 3 टाइम्स बच्चों यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका हो चुका है, करेक्ट। तो लेंथ को अगर ट्रिपल कर दिया तो रेजिस्टेंस बिकम्स 3 टाइम्स, सॉरी, रेजिस्टेंस बिकम्स 3 टाइम्स। ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। ये पार्ट 1 है, नोट कर लीजिए। सो पार्ट 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट 2 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इट्स डायमीटर ट्रिपल, डायमीटर को ट्रिपल कर रहा है इस बार, ध्यान देना, ये बड़ा मज़ेदार है। देखो बच्चों, ये एक हमने वायर बनाया, ठीक। सपोज इसकी लेंथ कितनी है? एल है, और डायमीटर कितना है? डी है। मान लो डायमीटर कितना है इसका? डी है, ठीक है बच्चों। अब क्या किया इसने? इसका डायमीटर ही ट्रिपल कर दिया, यानी कि लेंथ तो उतनी रखेंगे और डायमीटर को ट्रिपल कर दीजिए, ये इस तरीके से। लेंथ इसकी एल थी, इसकी भी लेंथ उतनी है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। ये लो, है ना, एल लेंथ का ये भी है। लेंथ तो उतनी है, जिसको बस वो चेंज कर रहा है उसको आपको चेंज करना है क्वेश्चन में। तो एल लेंथ का ये भी है, और डायमीटर कितना हो गया? 3 टाइम्स। तो डायमीटर पहले डी था, अब कितना हो गया? 3D। तो ये पूरा डायमीटर कितना हो गया? अब 3D। ये लीजिए, करेक्ट बच्चों, ओके। नाउ तो कह रहा है कि ये बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस होगा आर इज इक्वल्स टू रो। अच्छा, ये भी कॉपर की वायर है, ये भी, तो रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है, रो। इसकी रेजिस्टिविटी रो, और इसकी भी रेजिस्टिविटी कितनी है? सपोज रो है, ठीक है ना। नाउ अब यहां से करेंगे आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, करेक्ट। आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, करेक्ट। अब देखो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप निकाल लो, एरिया निकाल के यहाँ पे रख सकते हो आप, ठीक है ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है? रेडियस होता है, लेकिन रेडियस किसके इक्वल होता है? डायमीटर का हाफ, यानी कि d/2, ठीक। तो हम आर की जगह क्या रखेंगे? d/2। तो ए इज इक्वल्स टू पाई d/2। आर के ऊपर स्क्वायर है, इसलिए d/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से एरिया कितना आ गया आपके पास? पाई। अब ये स्क्वायर डी को मिलेगा तो हो जाएगा डी स्क्वायर
अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, भाई ये स्क्वायर डी को भी मिलेगा 2 को, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे लाके रख दो तो यहाँ से हो जाएगा r इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए की जगह आप क्या रखोगे पाई डी स्क्वायर बाय 4, और 4 कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ऊपर जाएगा 4, तो यहाँ से आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना, 4 जाके आगे मल्टीप्लाई करेगा 4 रो एल बाय, थोड़ा साफ यहाँ पे लग नहीं रहा है शायद, थोड़ा अलग से बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए। सो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है कितना, ये 4 जाएगा ऊपर, तो 4 रो एल अपॉन में कितना हो जाएगा पाई डी स्क्वायर, करेक्ट। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस कौन से वायर का, जिसकी लेंथ कितनी थी एल और डायमीटर डी था। अब इसका रेजिस्टेंस निकाल लो और इससे कंपेयर कर दो, ठीक। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आर न्यू, फॉर्मूला आपका वही लगेगा क्या, रो एल बाय, अब इसका एरिया सपोज ए डैश है, इसका एरिया कितना है ए डैश है, ठीक। चलो एरिया निकालो इसका एरिया निकालो यहाँ पे ए डैश, फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया का पाई आर स्क्वायर, आर डैश इसका रेडियस है आर डैश का स्क्वायर, सो पाई, अब आर डैश कितना हो जाएगा 3D का हाफ, भाई इसका डायमीटर जितना है उसका हाफ कर दोगे तो आर डैश कैसे निकलेगा आर डैश, भाई इसका रेडियस कितना है आर डैश, ठीक। तो क्या हो जाएगा डायमीटर का हाफ करोगे यानी कि 3D/2, ये लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे लाके रख दो तो आर डैश की जगह आपने रखना है 3D/2 और आर का स्क्वायर है इसलिए 3D/2 का स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाएगा बच्चों पाई, तो ऐसे ही रहेगा, ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर ये स्क्वायर डी को मिलेगा, डी का स्क्वायर कितना होता है डी स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर 2 को मिलेगा, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इस तरीके से एरिया कितना आ गया आपके पास पाई 9 डी स्क्वायर बाय 4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे लाके रख दीजिए, तो आर न्यू ए डैश आ रहा है ना, ये न्यू एरिया मैंने ए डैश से दिखाया हुआ है, करेक्ट। नाउ यहाँ से हो जाएगा आपके पास आर न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा रो एल बाय ए डैश की जगह हम कितना रखेंगे, अब इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ इस क्वेश्चन का, परेशान ना हो, ठीक है। पहले पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो रो एल बाय ए डैश की जगह हम क्या रखेंगे पाई 9 डी स्क्वायर पाई इंटू 9 डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, सो आर न्यू इज इक्वल्स टू 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 4 रो एल अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों पाई डी स्क्वायर और 9, तो 9 को आगे लिख लो 9 इंटू पाई डी स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से चेक करना, बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से चेक करेंगे, ये इतना इतने की जगह आप क्या लिख सकते हो 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर की जगह आप आर लिख सकते हो, ठीक। और नीचे 9 बचा रहेगा, पहले आप इसको इस तरीके से लिख दो, ठीक है। थोड़ी सी जगह की कमी है यहाँ पे, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो आर न्यू इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चे, इस पूरे की जगह आप क्या लिखोगे आर, और ये 9 नीचे बच गया तो इसको आप ऐसे ही लिख दोगे, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर न्यू इज इक्वल्स टू आर अपॉन 9 का मतलब 1/9 टाइम्स आर, यही मतलब होता है। पूछेगा क्यों सर, इसलिए सर क्योंकि r इंटू 1 r हो जाएगा अपॉन में 9, तो r अपॉन 9 को 1/9 इंटू आर लिख सकते हो, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस बिकम 1/9 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन, यानी कि जितना रेजिस्टेंस पहले था उसका 1/9 टाइम्स रेजिस्टेंस हो गया, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड वाले का आंसर क्या है, सेकंड वाले का आंसर है, फर्स्ट वाला देखो रब हो गया गलती से, ठीक है ना, उसका आंसर आप लिख चुके होगे। सेकंड वाले का आंसर है कि रेजिस्टेंस विल बिकम will become 1/9 टाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। अब सेकेंड पार्ट का आंसर आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट पार्ट का भी आप आंसर डायरेक्ट कर सकते थे, वो भी मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो अभी थर्ड पार्ट करते हैं, रुक जाओ। फर्स्ट पार्ट को आंसर डायरेक्ट कैसे करोगे, फर्स्ट पार्ट को देखो। फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला एक, क्या R1/R2 इज इक्वल्स टू L1/L2, ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने मेरी क्लासेस ध्यान से चेक करी होंगी, ठीक है। रेजिस्टेंस जब भी लेंथ में चेंज करता है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो R1/R2 इज इक्वल्स टू L1/L2। तो L1 कितना है, L1 कितना है L, और न्यू लेंथ L2 कितनी थी 3L, है ना। तो यहाँ पे आप रख दो
तो R1 क्या है, जो पहले रेजिस्टेंस था, R2 क्या है, न्यू रेजिस्टेंस, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू L1 की जगह L रखोगे, L2 की जगह 3L रखोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, L से L कट जाएगा, और यहाँ से R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू, यहाँ 1 बचेगा, 1/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 3 इंटू R1 3R1 इज इक्वल्स टू में R2 इंटू 1 R2 का मतलब न्यू रेजिस्टेंस, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या आ गया, 3 टाइम्स द प्रीवियस वन, यही था। लेंथ को ट्रिपल करने से रेजिस्टेंस 3 टाइम हो जाएगा, ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक। अब डायमीटर का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था, अगर कुछ बच्चों को याद हो तो मैंने आपको डायमीटर और रेडियस दोनों के लिए फॉर्मूला बताया था, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होता था रेडियस में अगर चेंज कर रहा है, रेडियस और डायमीटर का क्वेश्चन सेम तरीके से चलता है, ठीक है। रेडियस के लिए यहाँ बताया था R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक, और डायमीटर के लिए मैंने क्या बताया था, R1 अपॉन R2, जैसे रेडियस का फॉर्मूला है, देखो भैया ध्यान देना, यहाँ R1 के सामने L1 लिखा है, लेकिन यहाँ R1 के सामने R1 नहीं लिखा है, R2 लिखा है, और R2 का स्क्वायर है, याद रखना। इसी तरीके से R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू क्या पढ़ाया था, D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर, ठीक है। D1 स्क्वायर अपॉन D2 स्क्वायर मत कर देना, R1 बाय R2 इन्वर्स रिलेशन होता है ना रेजिस्टेंस का क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ, तो रेडियस के साथ और डायमीटर के साथ भी इन्वर्स रिलेशन होगा, ठीक। तो R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू, अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पे खास बात, आप क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। डायमीटर नंबर 1 D1 की वैल्यू कितनी थी, D थी, ठीक, और डायमीटर नंबर 2 यानी कि सेकंड टाइम डायमीटर कितना कर दिया उसने, 3D कर दिया, ठीक। तो आप D2 की जगह कितना रख सकते हो, 3D रख सकते हो, रख दो यहाँ पे D2 की जगह कितना रख दोगे, 3D, सो 3D, और D2 का क्या है, स्क्वायर है, और अपॉन में D1 की जगह D रखोगे, और D का क्या है, स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर 3 को मिलेगा 9, D को मिलेगा D स्क्वायर, अपॉन में स्क्वायर D को मिलेगा D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से होगा R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू 9, और नीचे कुछ बचेगा नहीं तो 1, ठीक। R2 को उधर भेजो, R1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, R1 इंटू 1 R1 इज इक्वल्स टू 9 इंटू R2, ठीक है, R1 इंटू 1 R1 और 9 इंटू R2, तो यहाँ से R2 की वैल्यू निकालोगे, R2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, यानी कि R1 अपॉन 9, और इसको आप क्या लिख सकते हो, R2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन 9 को 1 अपॉन 9 इंटू R1, ये लो, यानी कि जितना रेजिस्टेंस पहले था उसका 1/9 टाइम्स हो गया, तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इस शॉर्ट ट्रिक से भी आप क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, जैसे आपको पसंद है वैसे आप कर लो, ठीक। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, ओके स्टूडेंट्स। तो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में बुक से देख लेता हूँ, कह रहा था कि इट्स मटेरियल इज चेंज टू वन हुज रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम्स, ठीक। अब मटेरियल ही चेंज कर दिया, वाह भाई, मटेरियल चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये वायर था, ठीक, और मान लो इसकी लेंथ कितनी थी, L थी, ठीक है ना, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था मान लो A था, ठीक है ना, और इसकी रेजिस्टिविटी रो थी। अब क्या किया इसने, मटेरियल चेंज कर दिया, किसी और मटेरियल का ये वायर ले लिया, लेकिन ओनली मटेरियल चेंज किया है, ओनली क्या किया है, मटेरियल चेंज किया है, ठीक है। तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया इतना ही रहेगा, लो लेंथ L रहेगी और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका A रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। लेकिन जो रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में देके आपको रखा हुआ है कि भाई इट्स मटेरियल इज चेंज टू वन वूज रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम्स, जिसकी रेजिस्टिविटी 3 टाइम्स हो गई, तो अगर इसकी रेजिस्टिविटी रो है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स का मतलब 3 रो, ये लो, क्या दिक्कत है। अब बहुत ईजी है, इसका रेजिस्टेंस निकाल लो यहाँ से, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस तो साफ साफ दिख रहा है, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से R न्यू निकाल लो, ठीक है, तो R न्यू इज इक्वल्स टू, हाँ अब खास बात ध्यान देना, सुनो मेरी बात ध्यान से, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाय A, तो रो की जगह आप रो नहीं रखोगे, 3 रो रखोगे, यस सर, तो रो की जगह हमने कितना रखा, 3 रो, ये है रेजिस्टिविटी, इनटू में लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ तो उतनी, एरिया भी उतना है। अब यहाँ से खास बात क्या देख रहे हो आप, R न्यू इज इक्वल्स टू 3 तो ऐसे ही रहेगा, और रो L बाय A को साथ साथ लिख लो, रो L बाय A को साथ साथ लिख लोगे, ये लो। अब ये रो L बाय A की जगह आप क्या लिख सकते हो, रो L बाय A की जगह इक्वेशन नंबर 1 से R लिख सकते हो, तो यहाँ से R न्यू इज इक्वल्स टू 3, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, R 3 इंटू R, यानी कि अगर आपने मटेरियल चेंज करके ऐसा मटेरियल ले लिया जिसकी रेजिस्टिविटी 3 टाइम्स हो जाती है, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स, ओके। सो पार्ट 3 का भी जो आंसर है बच्चों वो क्या है आपका, यहाँ से आ जाइए, पार्ट 3 के आंसर में इट्स मटेरियल चेंज टू वन हुज रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस विल बिकम 3 टाइम्स, रेजिस्टेंस
बिकम्स 3 टाइम्स। ओके, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कर लीजिए।